हेलो स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं सिलेक्शन फ्रॉम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। अब इससे पहले जितना सारा हम लोग पीएनसी में जो भी चीज़ डिस्कस किए थे उसमें हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे कि सिलेक्शन फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट था उसमें से हमें क्या कराना था, सिलेक्शन करवाना था। अब वैसा नहीं है यहाँ पे, अब हम लोग क्या कराना है, सिलेक्शन फ्रॉम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, यानी एक जैसे हैं, अलाइक ऑब्जेक्ट है ना, एक जैसे हैं, उसमें से हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहले इसमें 4 केस मैं बनाया हूँ, सबसे पहले एक एक करके यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। समझना ध्यान से, इसमें क्या क्या चीजें दे रखा है, बोल रखा है सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज एनसीआर। ये तो पूरा दुनिया जानती है भाई कि एन डिफरेंट थिंग्स में से अगर आर डिफरेंट थिंग हमें सेलेक्ट करना है तो उसका तरीका होता है एनसीआर। 5 डिफरेंट चीजें हमारे पास और 2 चीजों को सिलेक्ट करना है 5C2। सब लोग जानता है सिलेक्शन करने का ये प्रोसेस, इसी से तो पीएनसी शुरू होता है, शुरुआती इसी से किए थे, तो इसको सबको पता है। बात दूसरा भाई, सिलेक्शन ऑफ आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। एन के एन आइडेंटिकल है, उसमें से आर आइडेंटिकल सेलेक्ट करना है। कितना तरीका, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका। कैसे? अरे ऐसे कैसे सर, सिंपल है ना, समझना ध्यान से भाई। 10 मैंगो है मेरे पास, 10 एक डिट्टो एक जैसा है, सब कुछ साइज भी है, कलर भी है, सब कुछ एक जैसा है मैंगो। अब हमें भाई एक निकालो, एक तरीका, 2 निकालने का एक तरीका, 3 निकालने का एक तरीका, 4 निकालने का एक तरीका। क्यों? सारे के सारे आइडेंटिकल है ना भाई। 1 दे दो, 10 दे दो, 5 दे दो, 3 दे दो, तरीका तो एक ही है ना। उसमें थोड़ी है कि ए और बी, थोड़ी है कि उसको क्या करोगे, इधर उधर नचाओगे, उसको अरेंज कराओगे, सेलेक्ट करने का तरीका आइडेंटिकल चीज है। उसमें से कितना भी निकालो, 10 मैंगो है तो 1 निकालो या 2 निकालो या फिर 10 निकालो, तरीका क्या होगा, एक होगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक होगा। तो बात समझ में आया कि एन डिफरेंट चीज होगा, एन डिफरेंट चीज में से आर डिफरेंट चीज सेलेक्ट करने को बोलते हैं एनसीआर। एन आइडेंटिकल चीज में से आर आइडेंटिकल को सेलेक्ट करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है। आया? नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट, इसको हाईलाइट करो, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। भाई एन डिफरेंट चीजों में से हमें कितना, एन डिफरेंट, यहां पे क्या था, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। भाई एन डिफरेंट चीजें हैं हमारे पास, एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, एक या एक से ज्यादा। कहां तक ले सकते हो, एन तक। तो हम क्या करने वाले, एन में से या तो 1 ले लो, या एन में से 2 ले लो, या एन में से 3 ले लो। इसी तरीके से कहां तक, एन सी एन। लेकिन यहां पे कमी किसी का फील हो रहा है भाई, किसका कमी फील हो रहा है, एन सी 0। क्यों? एन सी 0 हो जाएगा तो काम नहीं बन जाएगा। तो मैं क्या किया, यहां पे एन सी जोड़ा और एन सी 0 घटाया। कोई दिक्कत भाई नहीं है ना। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अब ये जो है बन चुका है जादू मंत्र से, इसको लिख दिया 2 के पावर n लिखा। कैसे लिखा, जादू मंत्र से आया ना भाई, बाइनोमियल थ्योरम। NC0 से लेके NCN होता है 2 के पावर n। इसका वैल्यू NC0 का वैल्यू कितना होता है, -1 हो तो गया यार, बस यही तो है। यही हमें बेसिकली, जो अगर देखोगे ध्यान से तो यही तो किया कि सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। या तो 1 ले लो या 2 ले लो, खाली हाथ नहीं आ सकते हो, समझ रहे हो। खाली हाथ वापस नहीं आना है, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, या पूरा का पूरा ले लो NCN तक। लेकिन NC0 लिखने से क्या होगा, एक फॉर्मूला 2 के पावर n-1 आया। अब इसको दूसरे तरीके से समझना, दूसरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। चलो इसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो ये चीज समझ में आ गया होगा, देखना कितने ऑब्जेक्ट है अपने पास, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मैं लिखता हूं यहाँ पे A1 A2 A3, इसी तरीके से कहां तक, AN। ये n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। सुनना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास गए, मान लो n एप्पल है, डिफरेंट एप्पल्स है। भाई हम पाला के पास गए, लेने का तरीका कितना होगा, 1। भाई ले लिए तो एक ही तरीका है, या हम छोड़ सकते हैं, छोड़ दिए। कितना तरीका, छोड़ने का तरीका 1, लेने का तरीका 1। कैसे? अरे यार 1C1 ले लिया, 1 में से 1 को लिया, एक तरीका। छोड़ने का तरीका है 1C0, छोड़ने का तरीका। दूसरे के पास गए 2C2 या 2C0, छोड़ने, लेने का तरीका 2 और लेने का तरीका 1 ही होगा, क्योंकि यहां से अगर लेंगे तो 1 ही तो होगा। 2C2 का मतलब क्या होता है, 1। और छोड़ने का तरीका 1। 3 आइटम है, लेने का तरीका 1, छोड़ने का तरीका 1। तो भाई अगर तुम ध्यान से देखो, n आइटम, लेने का तरीका 1 और छोड़ने का तरीका 1। या तो लो या ना लो।
सुनना, पहला एप्पल के पास गए, एक एप्पल था, लो ना लो। दो एप्पल था, लो ना लो। लेने का तरीका एक, नहीं लेने का तरीका एक। तो इस तरीके से अगर देखोगे तो ये 2, ये कोमा का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, समझ रहे हो ना। तो 2 यहां से आया, 2 यहां से, 2 यहां से और 2 यहां से, तो 2 का पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर कितना आएगा, 2 का पावर n आएगा। -1 क्यों किया, -1 करेंगे, क्यों करेंगे, ऐसा हो सकता है ना ये लिया हो, ना ये लिया हो, ना ये लिया हो, ना ये लिया हो। इसमें 2 के पावर n में एक ऐसा भी केस आएगा जब सारे के सारे हाथ सारे के सारे कैसे गए होंगे, खाली हाथ गए होंगे, लेकिन खाली हाथ वापस आना है, नहीं आना है ना, तो उस केस को माइनस कर दिया, 2 के पावर n -1 आया। लास्ट देखना सकते हो, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। आप समझना ध्यान से, एटलीस्ट वन बोला, क्या बोला, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है अपने पास, उसमें से कम एक लेना है। तुम बताओ मेरे पास 10 फ्रूट है, समझना ध्यान से फिर से, 10 फ्रूट है, 10 ऑरेंज मान लो, 10 ऑरेंज है मेरे पास, एक सेम डिट्टो यानी आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, एक उसमें से ऑरेंज जो सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, एक ही तरीका होगा। 2 एक तरीका, 3 एक तरीका, 10 एक तरीका, यानी टोटल तरीका कितना होगा, 10 तरीका हो रहा है। 1 + 1 + 1 10 तरीका हो रहा है कि नहीं हो रहा है टोटल। 10 निकालने का, 1 निकालो, 2 निकालो, 4 निकालो, 5 निकालो, 7 निकालो, एक तरीका है, तो यानी टोटल 10 तरीका हो रहा है। तो सुनना ध्यान से, अगर 50 एप्पल है आइडेंटिकल, एकदम डिट्टो सेम है, एक जैसा साइज और सब कुछ सेम है, तो 50 एप्पल है हमारे पास, तो 50 एप्पल को सिलेक्ट करने के कितने तरीके, 50। अगर एटलीस्ट बोल दिया तो समझ रहे हो, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, यानी एक से लेके मतलब एक या एक से ज्यादा। इसमें क्या था, अब तुम सोच रहे हो सर यहां पे तो बोला अलग चीज बोला, इसमें बोला सिलेक्शन ऑफ आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। हाँ एक तरीका है, आइडेंटिकल चीज में से एक चीज को सिलेक्ट करने के लिए एक ही तरीका है, यहाँ पे एक नहीं एटलीस्ट बोला है, यानी एक एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, यानी एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा लेने के लिए कितना होगा, n। सिंपल, समझना ध्यान से। मान लो ऐसा लिखा A1 A2 इस तरीके से A, नहीं सुनना है, ऐसा देखना, मान लो ये कितना है भाई, 5 एप्पल है, इसमें से कोई एक सेलेक्ट करने का एक तरीका, 2 सेलेक्ट करने का एक तरीका, 3 सेलेक्ट करने का एक तरीका, 4 सेलेक्ट करने का एक तरीका, 5 सेलेक्ट करने का एक तरीका, यानी टोटल तरीके कितने हैं, 5। तो कंफ्यूज मत होना, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, तो दोनों में फर्क है। अगर बोलेगा एटलीस्ट वन, जैसे कि हम लोग को क्या करना था, NCR लगाना था, अगर n डिफरेंट चीजों में से r डिफरेंट चीजों को सिलेक्ट करना था, और अगर एटलीस्ट लगा हुआ था तो NC1 से लेके NCN तक लिखे थे, 2 के पावर n -1। तीसरा आया कि अगर देखो मन कंडीशन है इसमें, दो तरीके से समझना ध्यान से। हम लोग क्या कर रहे हैं, बोला हमारे पास 10 मैंगो है, तुम आए बोले सर एक सेलेक्ट कर लो, कितना तरीका है, 1 2 1, 3 सेलेक्ट कर लो, 1 सबका, यानी 10 तरीके हैं हमारे पास। समझ में आया। तो ये एटलीस्ट का मतलब यही होता है, या तो 1 करो या 2 करो या 3 करो, इस तरीके से कितने तरीके, 10 तरीके हो जाएंगे। अगर 10 एप्पल है तो 5 एप्पल है तो 5 तरीका एटलीस्ट में। लेकिन अब यहाँ पे अगर देखोगे सिलेक्शन ऑफ आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन आइडेंटिकल है पहले से और आर आइडेंटिकल सेलेक्ट करना है, एक ही तो तरीका होगा यार। 10 मैंगो में से 1 करो या 10 करो या 5 करो, यहाँ पे एटलीस्ट नहीं बोला है, सिर्फ और सिर्फ बोला सिलेक्शन करना अपने को। तो भाई 10 चीज अगर 10 मैंगो रखा हुआ उसमें से 1 करो एक तरीका, 2 करो एक ही तरीका, सबका एक ही तरीका होता है। तो सिर्फ सिलेक्शन करने का, अगर तुमसे बोले 10 में से 5 सिलेक्शन करने का, 10 ये आइडेंटिकल एप्पल में से 5 आइडेंटिकल तरीके से उसको सेलेक्ट करना है, कितना होगा, एक ही तरीका होगा। लेकिन एटलीस्ट बोल देगा ना तो 10 तरीका होगा। क्यों, हो सकता है 1 किया हो या 2 किया हो या 3 भी हो सकता है या 10, तो एक एक तरीका। समझ में आ गया ना बात, इसमें और इसमें फर्क, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समझना भाई ध्यान से। अब हम लोग क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम लोग आइडेंटिकल केस में से या डिफरेंट चीज़ों में से NCR और 2 के पावर n-1 वो सब चीज़ अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि डिफरेंट वाला चीज़ तो ऑलरेडी समझ सकते हैं, आइडेंटिकल वाला केस देखते हैं। समझना ध्यान से, हाउ मेनी वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट, क्या बोला, सुनना ध्यान से, एटलीस्ट 1 फ्रूट आउट ऑफ 5 मैंगोज, M4 मैंगोज,
ए फॉर एप्पल, 4 एप्पल है। C3 का मतलब होता है, C के पावर 3 मतलब होता है चिक्कू, कितने चिक्कू? 3। और ऑरेंज कितना? 1। अब समझना ध्यान से भाई, अब अपने को बोला है एटलीस्ट 1 फ्रूट। अब समझना ध्यान से, कैसे समझोगे कैसे, याद कैसे रहेगा? तुम गए मार्केट और मम्मी बोली ये कि भाई तुम्हें क्या करना है, कोई एक फ्रूट लेके आना, एटलीस्ट 1 फ्रूट बोला है ना, क्या इसमें नाम दिया है? नहीं बोली है ना कि वो ये बोली है एक फ्रूट लेके आना। हमें थोड़ी बोली है कि तुम मैंगो लेके आना या चिक्कू लेके आना या ऑरेंज लेके आना, जो मिले लेके एक फ्रूट लेके आना। तो समझना ध्यान से, हम बताते हैं कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। हमारे पास तुम बताओ 5 मैंगो है, हम गए 5 मैंगो के पास, गए देखे मेरे पास 5 मैंगो है, पांचों के पांचों कैसे? आइडेंटिकल, एक जैसे है ना। तो आप समझना ध्यान से, 5 मैंगो को सिलेक्ट करने का तरीका कितना है? 5। भाई एक ले ले मैंगो, एक तरीका। 2 मैंगो लेने के लिए एक तरीका, 3 मैंगो लेने के लिए एक तरीका, 4 मैंगो लेने के लिए एक तरीका, 5 लो एक ही तरीका, यानी टोटल 5 तरीके हैं लेने के लिए। अच्छा, लेने के लिए 5, या ना लू या ना लू। कितने एप्पल लेने के? 4 एप्पल है, लू या ना लू। भाई चिक्कू लेने के 3 लू, लेने का तरीका 3, और या ना लू। ऑरेंज 1 है, लेने का तरीका 1 या ना लू। बात समझ में आया? भाई हम गए एप्पल के पास, 5 मैंगो थे, लू या ना लू, लू ना लू। लेने का तरीका 4 और छोड़ने का तरीका 1, लेने का 3, छोड़ने का 1, लेने का तरीका 1, छोड़ने का तरीका 1। ये सारे केस हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हाँ ये ना ये लिया हो, ना ये लिया हो, ना ये लिया हो, ना ये लिया हो। मतलब इसमें वो केस भी आ गया जब सारा कोई ना लिया हो, तो हम -1 करेंगे। -1 क्यों कर रहे हैं? हो सकता है सत्य के और हो सकता है कोई भी फ्रूट ना लिया गया हो, कोई फ्रूट ना लिया गया हो। बात खोपड़ी में आया? क्या बोलना चाहते हैं भाई? 5 अपने पास मैंगो थे तो लेने का तरीका 5, ये छोड़ दे, लो या ना लो, लो या ना लो, लो या ना लो। लेकिन -1 क्यों किया? हो सकता है ना ये लिया हो, ना ये लिया हो, ना ये कोई भी एप्पल लिया ही नहीं हो, सॉरी कोई भी फ्रूट्स ना लिया गया हो, तो वो भी केस हो सकता है ना। इसमें आया है, उस केस को मैं हटा दिया। क्यों? क्योंकि बोला गया है, मम्मी बोली है कि भाई एक कम से कम लेके आना। हम तो खाली हाथ पहुंच गए, भाई मैंगो लिए ही नहीं, एप्पल भी ना लिए, चिक्कू भी नहीं लिए, ऑरेंज भी नहीं लिए, तो खाली हाथ पहुंच जाएंगे ना। तो हम वो केस घटा देते हैं जो इसमें नहीं, मान के चलो ये भी नहीं लिया, ये भी नहीं लिया, ये भी नहीं लिए, ये भी नहीं लिए, चारों के चारों नहीं लिए, तो वो केस माइनस कर दिया। हो सकता है हम खाली हाथ पहुंच जाते हैं ना, इसलिए उस चीज को हटा दिया कि कम से कम एक तो लेके जाना ही है। आया यहां तक बात समझ में? yes, हाँ, तो ये जो हो गया अपना, कैसे हो गया? एटलीस्ट 1 फ्रूट। अब क्वेश्चन में जानते हो क्या ट्विस्ट कर देगा? अब ऐसे नहीं बोलेगा, अब बोलेगा ना एटलीस्ट 2 लेके मैंगो आना है और 1 एप्पल लेके आना है। तो क्या करेंगे? देखना ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखना। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हो सकता है भाई? अगले क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि अब कहानी यहीं पे समाप्त हो जाएगा। हाउ मेनी वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 मैंगोज एंड 1 एप्पल आर टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 5 मैंगोज, 4 एप्पल, 3 चिक्कू और 1 ऑरेंज। समझना ध्यान से, फिर से वापस इतने सारे हमारे पास हैं, 5 मैंगो है, 4 एप्पल है, 3 चिक्कू है, 1 ऑरेंज है। और मम्मी अब कहानी बदल गया है। मम्मी पहले बोले थे 1 फ्रूट लेके आना, अब क्या बोल रही है? मतलब पहले बोले थे कोई भी 1 फ्रूट लेके आना, अब कोई नहीं बोल रही है, अब बोली है कम से कम। क्या बोली? कम से कम। देखो यहाँ पे कम से कम 2 मैंगोज एंड 1 एप्पल लेके आना है। तो सुनना ध्यान से, क्या करेंगे? कम से कम बोल दी ना, तो हम क्या करेंगे? पहले 2 मैंगो पॉकेट में रख लेंगे जाते ही। क्यों भाई? कंडीशन दे दी ना, मम्मी बोल दी है। पहले 2 मैंगो निकाला पॉकेट में, 1 एप्पल निकाला और पॉकेट में। पहले 3 चोरी कर लो भाई, 2 मैंगो और 1 एप्पल पहले रख लो ना, क्योंकि ये तो लेके जाना ही जाना है ना। हाँ। तो समझना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? m 5 माइनस कितना? 2 भाई पहले फिक्स कर लो। a 4 माइनस कितना? 1। और इस क्या चिक्कू लेके जाना है? नहीं लेके जाना है ना, वो बोली ही नहीं है चिक्कू के बारे में। o के पावर 1, तो ये हुआ m के पावर 3 और a के पावर 3 और c के पावर 3 और o के पावर 1। समझना ध्यान से, फिर से समझा रहा हूँ। मान लो ऐसा हुआ भाई, यहाँ पे 10 लोगों के लिए रिज्यूम आया है यहाँ पे, है ना भाई, इंटरव्यू वाला, और हमें बैठाया गया कि भाई आपको इंटरव्यू लेना है, ठीक है ना।
ऐसा आया कि भाई, और उसमें से सिलेक्शन कितने लोगों को करवाना है? 10 लोगों में से हमें 10 लोगों में से 6 लोगों को सिलेक्ट करना है। 10 लोग हैं टोटल, 6 लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और इंटरव्यू में, लेकिन इसमें से ऊपर से आया, कहाँ से? ऊपर से सेटिंग हुआ कि भाई इसमें से क्या करना है? 2 लोग ऐसे हैं जो नमूने हैं, उनका सेटिंग वोटिंग कुछ नहीं, डायरेक्टली मतलब आपको क्या करना है? जैक उसको बोलते हैं ना भाई, डायरेक्टली क्या करना है अपने को कि हाँ ले लेना, उसको दिमाग वमाग नहीं लगाना उसमें, ना उससे इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछना है ना कुछ, उसको डायरेक्टली सेलेक्ट करना है। तो समझना हमारे पास थे कितना टोटल? 10 था, पहले उसमें से 2 माइनस कर दो, 8 बचे। अब समझना ध्यान से, हम क्या किए, 10 में से 2 तो पहले कर ले फिक्स। क्यों? क्योंकि भैया ये इसका इंटरव्यू थोड़ी ना लेना है, ये तो ऐसे ही सिलेक्ट हो गया ना। तो 10 में से 2 हटाया, कितना बचा? 8। अब इस 8 में से कितने को सिलेक्ट करना है? 8 में से कितना? 4 को करना है, 4 को। क्यों? क्योंकि 2 तो कर चुके हैं ना तुम सिलेक्ट ऑलरेडी। तो इसका मतलब है 10C6 करना था पहले, अब ऐसा नहीं करते हैं। अब हम लोग करते हैं 2 ऊपर माइनस किया, 8 नीचे 2 4, ऊपर से 2 घटाना है, नीचे से 2 घटाना है। क्यों? एटलीस्ट 2 बोल दिया होगा उसमें, इसमें बोला कम से कम 2 ले लेना, पहले ही से सेटिंग आ गया। आप समझना ध्यान से भाई, यही वापस बात फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें बोला है इतना था मैंगो, 5 मैंगो, 4 एप्पल, 3 चीकू और 1 ऑरेंज था। इसे मम्मी पहले से बोल दी है कि भाई तुम 2 मैंगो कम से कम लेके आना, अच्छा 1 एप्पल लेके आना। तो पहले हम क्या किए, 2 मैंगो पॉकेट में, 1 इधर पॉकेट में रख लिया एप्पल, ठीक है, 3 चीकू ऑरेंज। अब समझना ध्यान से, ये हमारे पास है। अब बताओ 3 मैंगो को लेने का तरीका 3, छोड़ने का तरीका 1, 3 एप्पल को लेने का तरीका 3, छोड़ने का 1, है कि नहीं? अब समझना भाई, चिक्कू 3 है, लेने का तरीका, छोड़ने का तरीका, ऑरेंज 1, लेने का तरीका 1, छोड़ने का तरीका कितना होगा? 1। अब समझना ध्यान से, अब तुम्हारे दिमाग में चिंगारी उठ रहा होगा, सर -1 कर दो ना यहाँ पे। -1 नहीं करेंगे, क्यों? पहले क्या था? पहले तक कम से कम 1 फ्रूट लेके आना है। अब वैसा नहीं है, अब ये मम्मी पहले से बोल दी ना कि भाई 2 एप्पल और 2 मैंगोज और 1 एप्पल लेके आना है। तो पहले से तो हमारा पॉकेट भरा हुआ है भाई, 2 मैंगो और 1 एप्पल ले चुके हैं ना, तो अब क्यों चोरी करना? अब क्यों -1 करना? अब खाली हाथ भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कंडीशन फुलफिल हो गया ना। तो कितने तारे तरीके होंगे? 4 चौका 4 इंटू 4 इंटू 2 कितना आएगा? 128 तरीके होंगे। कितने सारे तरीके होंगे? 128। तो क्या ये समझ में आया बात कि -1 वहां पे इसलिए किए थे क्योंकि उसमें ये बोले थे कि कम से कम 1 लेके आना है अपने को, कम से कम 1 लेके आना है। तो हो सकता है कि कोई भी ना, मतलब चारों के चारों क्या हो गए, कोई फ्रूट ना लिया हो तो -1 कर दिया, हो सकता है उसमें से वो केस माइनस कर दिया। अब यहाँ पे लफड़ा ये है, इसमें पहले से बोल दिए 2 मैंगोज 1 एप्पल लेके आना है। तो भाई अब तो पॉकेट भरा हुआ है ना, अब क्यों अपने को -1 करना है? क्योंकि खाली थोड़ी ना है। हो सकता है पहले खाली, हो सकता था खाली था, हो सकता है चारों के चार। मान के चलो यहाँ पे बटल रखा हुआ है और हम नीचे गए, हम बोले भाई ये डस्टर मान लो, डस्टर रखा हुआ है, हम गए नीचे, बोले कि डस्टर लेके आना, 4 लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है चारों लोग खाली आ जाए। ये केस हो सकता है ना, मान के चलो ये ले लिया, या ये ले सकता है, ये ले सकता है, या ये ले ली। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक केस ऐसा भी हो सकता है कि चारों के चारों क्या गए, वापस ऐसे नीचे चले गए, खाली हाथ चले गए। तो उस केस को माइनस किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेके आना ही है नीचे। अब ऐसा नहीं बोला, अब बोल दिया, पहले से कंडीशन दे दिया गया। तो बात समझ में आया माइनस क्यों नहीं हो रहा है? बड़ा सिंपल है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट, फिर क्या बोला यहाँ पे, एटलीस्ट 1 लेटर आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। समझना ध्यान से, क्या बोला हमसे कि 1 लेटर क्या करना है, सेलेक्ट करना है, एटलीस्ट 1 लेटर ऑफ द वर्ड क्या, मिसिसिपी। मिसिसिपी में से हमें 1 लेटर क्या करना है, सेलेक्ट करना है। लेकिन एक में और एटलीस्ट में फर्क होता है। बोला है एटलीस्ट 1 लेटर ऑफ द वर्ड क्या, मिसिसिपी। तो मैं पहले लिख लेता हूं कि मिसिसिपी में क्या क्या आता है। एम सिंगल है भाई, है कि नहीं? आई कितने बार, आई 4, एस 4, पी 2 बार है। समझना ध्यान से, ये चीज समझ में आया क्या? आई एम 1 बार है, आई 4 बार, एस 4 बार और पी 2 बार है। तो हम लिख दिए इस तरीके से। अब समझना ध्यान से, हमें क्या बोला गया है, एटलीस्ट 1 लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। ये थोड़ी ना बोला है कि आई कम से कम 1 आई सेलेक्ट करना है, या ऐसा बोला होता कम से कम 1 एस लेना है, अपने को कंडीशन नहीं देना है। तो समझना ध्यान से क्या किया, करना कैसे, हम एम के पास गए, जैसे मैंगो और जैसे मैंगो, ऑरेंज, चिक्कू और इस तरीके से एप्पल हमारे पास जो दे रखा था, तो हम लोग जाते थे, उसमें बोला था एटलीस्ट 1 ऑफ द फ्रूट,
बोला था एक फ्रूट कोई भी लेना है, तो हम क्या करते थे, लो या ना लो, इस तरीके से केस देखते थे। लेकिन जब एटलीस्ट ना बोले, चाहे बोले ऐसा बोले कि कम से कम 2 एप्पल और 1 बनाना लेके आना है, इस तरीके से अगर कंडीशन दे दे तो हम क्या करेंगे, पहले से उसको हटा देंगे। समझना ध्यान से, फिर से मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ। भाई इस मैंगो के पास एक मैंगो है, इसका लेने का तरीका 1, ना ले 1 तरीका आया। अब इस कॉमा का मतलब क्या होगा, इंटू होगा ना। समझना ध्यान से, आई 4 है, आइडेंटिकल है, चारों एक जैसे हैं, 1 लेंगे या 2 लेंगे या 3 लेंगे या 4 लेंगे, तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो आई 4 है, सेलेक्ट करने का तरीका कितना है, लो या ना लो। बात समझ में आया। 4S है, लेने का तरीका 4, छोड़ने का तरीका 1। P2 है, लेने का तरीका 2, छोड़ने का तरीका 1। बात समझ में आया। लो ना लो, लो ना लो, लो या ना लो, लो या ना लो। बात समझ में आया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ना ये लिया हो, ना ये लिया हो, ना ये लिया हो, ना ये लिया हो। इसमें एक ऐसा केस आएगा जब चारों को चारों ना लिया हो, तो हम उस केस को अपने इसमें से आंसर में से माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे ऐसा, इसलिए करेंगे क्योंकि हो सकता है, इसमें कंडीशन ऑलरेडी दे चुका है ना कि कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए लेटर। ऐसा भी हो सकता है तुम ना ये लेटर लिए हो, ना ये लेटर लिए हो, ना ये लेटर लिया हो, ना ये लेटर लिया, कोई एक लेटर भी ना लिया हो, तो हम -1 कर दिए। आंसर कितना आएगा भाई, 2 × 6 12, सॉरी 2 × 5 10, 10 × 5 50 × 3 कितना आएगा, 150 - 1 149 आंसर आएगा। बात हजम हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या कहना चाहते हैं, समझ में आया क्या? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 1 इसलिए किया क्योंकि हो सकता है, मान के चलो यहाँ 4 लोग मेरे सामने बैठा, मैं बोला कि डस्टर लेके आओ, चारों को बोल दिया हूँ, हो सकता है ना ये लिया हो, ना ये लिया हो, ना ये लिया हो, ना ये लिया हो, लेकिन मैं कंडीशन दे दिया हूँ कम से कम कोई एक को लेके आना है, तो हो सकता है चारों ना लिया हो, तो उस केस को मैं इसमें से माइनस करता हूँ। समझना है। ऐसे जैसे हम लोग मैंगो, एप्पल, चीकू, ऑरेंज वाला जो क्वेश्चन किए थे, सेम एज इट इज अपने को यहाँ भी सोचना है। इसके पास गए, लेने का तरीका 1, छोड़ने का तरीका 1, 4 है ये आई, लेने का तरीका 4, छोड़ने का तरीका इस तरीके से है। लेकिन बोला एटलीस्ट 1 ऑफ द फ्रूट, कोई भी एक फ्रूट हो सकता है, ना ये फ्रूट लिया हो, ना ये फ्रूट, नाम थोड़ी ना दिया पहले से, ना ये फ्रूट लिया हो, ना ये फ्रूट, ना ये फ्रूट, ना ये फ्रूट लिया हो, तो कोई अगर एक भी फ्रूट ना लेगा तो हमें तो एक ले, कम से कम एक लेके आना है। लेकिन हो सकता है चारों लोग कोई ना ये लिए फ्रूट, ना ये, ना ये, ना ये, तो -1 कर दिया। क्यों? हो सकता है चारों ये लोग खाली हाथ नहीं ना लौटना है, हो सकता है चारों के ना ये लेटर, ना ये लेटर, कोई लेटर सेलेक्ट किया ही नहीं हो, तो उसको मैं अपने आंसर से क्या किया, माइनस कर दिया। बात समझ में आया? ठीक है ना? तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग शुरू करने वाले हैं, कोई नया टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट, फिर क्या बोला यहाँ पे, एटलीस्ट 1 लेटर आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। समझना ध्यान से, क्या बोला हमसे कि एक लेटर क्या करना है, सेलेक्ट करना है, एटलीस्ट 1 लेटर ऑफ द वर्ड क्या, मिसिसिपी। मिसिसिपी में से हमें एक लेटर क्या करना है, सेलेक्ट करना है। लेकिन एक में और एटलीस्ट में फर्क होता है। बोला है एटलीस्ट 1 लेटर ऑफ द वर्ड क्या, मिसिसिपी। तो मैं पहले लिख लेता हूं कि मिसिसिपी में क्या क्या आता है। एम सिंगल है भाई, है कि नहीं। आई कितने बार, आई 4, एस 4, पी 2 बार है। समझना ध्यान से, ये चीज समझ में आया क्या? आई एम 1 बार है, आई 4 बार, एस 4 बार और पी 2 बार है, तो हम लिख दिए इस तरीके से। अब समझना ध्यान से, हमें क्या बोला गया है, एटलीस्ट 1 लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। ये थोड़ी ना बोला है कि आई कम से कम एक आई सेलेक्ट करना है, या ऐसा बोला होता कम से कम एक एस लेना है, अपने को कंडीशन नहीं देना है। तो समझना ध्यान से, क्या किया करना कैसे, हम एम के पास गए, जैसे मैंगो और जैसे मैंगो, ऑरेंज, चिक्कू और इस तरीके से एप्पल हमारे पास जो दे रखा था, तो हम लोग जाते थे, उसमें बोला था एटलीस्ट 1 ऑफ द फ्रूट, बोला था एक फ्रूट कोई भी लेना है, तो हम क्या करते थे, लो या ना लो, इस तरीके से केस देखते थे। लेकिन जब एटलीस्ट ना बोले, चाहे बोले ऐसा बोले कि कम से कम 2 एप्पल और 1 बनाना लेके आना है, इस तरीके से अगर कंडीशन दे दे तो हम क्या करेंगे, पहले से उसको हटा देंगे। समझना ध्यान से, फिर से मैं बात को रिपीट कर रहा हूं। भाई इस मैंगो के पास एक मैंगो है, इसका लेने का तरीका 1, ना ले 1 तरीका आया। अब इस कॉमा का मतलब क्या होगा, इंटू होगा ना। समझना ध्यान से, आई 4 है, आइडेंटिकल है, चारों एक जैसे हैं, 1 लेंगे या 2 लेंगे या 3 लेंगे या 4 लेंगे, तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो आई 4 है, सेलेक्ट करने का तरीका कितना है, लो या ना लो। बात समझ में आया?
4s है, लेने का तरीका 4, छोड़ने का तरीका 1। p2 है, लेने का तरीका 2, छोड़ने का तरीका 1। बात समझ में है? लू ना लू, लू ना लू, लू या ना लू, लू या ना लू। बात समझ में है? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ना ये लिया हो, ना ये लिया हो, ना ये लिया हो, ना ये लिया हो। इसमें एक ऐसा केस आएगा जब चारों का चारों ना लिया हो, तो हम उस केस को अपने इसमें से आंसर में से माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे ऐसा? इसलिए करेंगे क्योंकि हो सकता है, इसमें कंडीशन ऑलरेडी दे चुका है ना कि कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए लेटर। ऐसा भी हो सकता है तुम ना ये लेटर लिए हो, ना ये लेटर लिए हो, ना ये लेटर लिया हो, ना ये लेटर लिया, कोई एक लेटर भी ना लिया हो, तो हम -1 कर दिए। आंसर कितना आएगा भाई? 2 × 6 12, सॉरी 2 × 5 10, 10 × 5 50 × 3 कितना आएगा? 150 - 1 149 आंसर आएगा। बात हजम हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या कहना चाहते हैं, समझ में आया क्या? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 1 इसलिए किया क्योंकि हो सकता है, मान के चलो यहाँ 4 लोग मेरे सामने बैठा, मैं बोला कि डस्टर लेके आओ, चारों को बोल दिया हूँ, हो सकता है ना ये लिया हो, ना ये लिया हो, ना ये लिया हो, ना ये लिया हो, लेकिन मैं कंडीशन दे दिया हूँ कम से कम कोई एक को लेके आना है, तो हो सकता है चारों ना लिया हो, तो उस केस को मैं इसमें से माइनस करता हूँ। समझना है? ऐसे जैसे हम लोग मैंगो, एप्पल, चीकू, ऑरेंज वाला जो क्वेश्चन किए थे, सेम एज इट इज अपने को यहाँ भी सोचना है। इसके पास गए, लेने का तरीका 1, छोड़ने का तरीका 1, 4 है ये आई, लेने का तरीका 4, छोड़ने का तरीका इस तरीके से है। लेकिन बोला एटलीस्ट 1 ऑफ द फ्रूट, कोई भी एक फ्रूट हो सकता है, ना ये फ्रूट लिया हो, ना ये फ्रूट, नाम थोड़ी ना दिया पहले से, ना ये फ्रूट लिया हो, ना ये फ्रूट, ना ये फ्रूट, ना ये फ्रूट लिया हो, तो कोई अगर एक भी फ्रूट ना लेगा तो हमें तो एक लेके, कम से कम एक लेके आना है। लेकिन हो सकता है चारों लोग कोई ना ये लिए फ्रूट, ना ये, ना ये, ना ये, तो -1 कर दिया। क्यों? हो सकता है चारों ये लोग खाली हाथ नहीं ना लौटना है, हो सकता है चारों के ना ये लेटर, ना ये लेटर, कोई लेटर सेलेक्ट किया ही नहीं हो, तो उसको मैं अपने आंसर से क्या किया? माइनस कर दिया। बात समझ में आया? ठीक है ना? तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग शुरू करने वाले हैं, कोई नया टॉपिक।